आज इंडिया में जो चल रहा है, जय जय श्री राम, जो आज इतना बड़ा धमाल हो रहा है, राजनीति तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल इतना ही है, आजकल के युवा पीढ़ी को मुझे बचाना है। नारी सब पे भारी, क्योंकि नारी मेरी माँ है। कोई घर से हम जब निकलते हैं तो सबसे पहले देखता है, वाह क्या कपड़ा पहना है, अरे वाह क्या लगती है ये। नेपोटिज्म, अरे नहीं चलेगा भैया, नेपोटिज्म तो इंडस्ट्री में है ही। पिछले साल आप देख लो कितने बड़ा हंगामा। नेपोटिज्म का वो जो वर्ड है वो फिल्म के अंदर क्यों दिया? फिल्म के बाहर हमने अभी तक सुना है, लेकिन फिल्म के अंदर नहीं सुना। लेकिन एक केजीएफ में वो चीज़ दिया। हमें वो युवा चाहिए जो देश के लिए मर मिट जाए, देश के लिए। दुनिया भर में कोरोना ने किस तरीके से कहर बरपाया ये हम सब ने देखा। हमारे देश में भी लॉकडाउन लगा और उसके बाद जो भी स्थिति रही वो हम सब ने देखी। एक बार फिर से देश में सारी चीज़ें चालू हुई, चाहे वो सिनेमा घर हों, चाहे जिम हो, चाहे स्विमिंग पूल, सब कुछ इस समय चालू हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से देश में कोरोना दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बीच हालांकि कुछ बंद नहीं हुआ है, देश में सब कुछ चालू है। बॉलीवुड की फिल्में लगातार पर्दों पर दिखाई जा रही हैं, इवेंट हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और इवेंट दिल्ली में होने जा रहा है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जनहित टाइम्स, जो बहुत ही हमें साथ देते हैं और एक अच्छे चैनल है और गरीबों को लेकर चलता है, जैसा गरीबों को एक्टर को लेकर चल रहा है, गरीबों को लेकर चलता है। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पे बात करने का सर। बिल्कुल कल्याण जी, देखिए गरीबों को लेकर आप अब तक चलते हुए आ रहे हैं। गरीब नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि आपने जो है मौका दिया है। आप अब तक मौका देते हुए आए हैं उन लोगों को जिनके पास सही तौर पर टैलेंट है, उन टैलेंट को आपने निखारा है, उनको आप लेकर आए हैं। ये जो आइकन अवार्ड एक बार फिर से दिल्ली में जो आप लेकर आ रहे हैं, उसमें किस तरीके का टैलेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी, मौका तो हमें महादेव देता है, अल्लाह ने देता है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और बेसिक दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने शुरू किया, बॉम्बे से शुरुआत हुआ और आज हमारे हर एक स्टेट में हमारा जा रहा है। ये अवार्ड शो जो है हम लोग बॉम्बे में हम लोगों ने काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार को हमने किया है और इस साल भी बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। लेकिन दिल्ली में पिछली बार जब हमने शो किया था DPIF आइकॉनिक अवार्ड, जो बहुत ही अच्छा हुआ था। इसके अलावा हमने DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो, जिस तरीके से हमने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था 28 स्टेट को, और इसी तरह इसी कड़ी में हम फिर से दिल्ली में दिलवालों की शहर में 24 मई को हम लोग हॉलीडे इन होटल में हम लोग करने जा रहे हैं एक बेहतरीन शो जिसका नाम है नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड एंड द बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड। ये 2 अवार्ड शो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें वो नारी जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए अच्छा काम किया है। नारी सब पे भारी, क्योंकि नारी मेरी माँ है सबसे पहला। तो नारी जो है ये एक बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है नारी, इसको आप छोटे में मत लीजिए, क्योंकि माँ के बाद ही हम जन्म लेते हैं। तो अगर नारी ना हो तो पूरी दुनिया ख़त्म है। इसी कड़ी में हम पर्टिकुलर एक दिन हम लोग नारी शक्ति हम बनाते हैं 8 मार्च को। क्यों ना हम रोज़ बनाएं, क्यों ना हम रोज़ नारी का सम्मान करें। जिस तरीके से नारी पुरुष के साथ मिलकर आज कंधे पे कंधे हाथ डाल के जिस तरीके से वो काम कर रहा है, काम को आगे बढ़ा रहा है, देश की प्रगति को वो आगे लेके जा रहे हैं, तो नारी का हर दिन उसका सम्मान होना चाहिए, ये मेरा सोच है। इसलिए आज नारी जिस तरीके से बॉलीवुड से लेके बिजनेस से लेके हर एक चीज़ों में, हर एक क्षेत्र में नारी अपना अपना योगदान बहुत ही बेहतरीन से वो अदा कर उन्होंने दिए हैं। तो हम 100 ऐसे नारी को हम सम्मान कर रहे हैं, जो 100 वो नारी जो हर एक स्टेट से 2-2 महिला MLA, हर एक स्टेट से 1 MP, इसके अलावा सोशल वर्कर, फिल्म स्टार, ऐसे काफ़ी सारे नारी हो जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इसमें 100 नारी हमारे पास अभी तक तो 50 आए हैं। 100 नारी को हम सम्मान कर रहे हैं एक ही मंच में, और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ
नारी का सम्मान और नारी का पहचान मैं चाहता हूँ हर रोज़ हो, हर रोज़ उनका दिया जाए। क्योंकि मैं आपको कह दूँ, कोई घर से हम जब निकलते हैं तो सबसे पहले देखता है, वाह क्या कपड़ा पहना है, अरे वाह क्या लगती है ये। तो सबसे पहले ये जो हम जो लफ्ज़ निकालते हैं आँखों से, जो सोच है, इस सोच को सबसे पहले ये बदला है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अगर आपको परिवार को, आपकी आपकी बहन को आपको बराबर से आपको उसको रखना है, और किसी बहन अगर कोई रास्ते पे जा रहा है, अगर वो कहीं जा रहा है तो उसको आप बोलते हो वाह क्या लड़की है। तो ये जो सोच है, ये सोच को हम बदला है। क्योंकि आजकल के युवा पीढ़ी सिर्फ सिगरेट में, दारू में और उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सीमित हो गया है। आजकल के युवा पीढ़ी को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये देश सनातन धर्मों की देश है, ये देश योद्धाओं का देश है, ये देश वो तमाम वीरता का वो है देश है जिन्होंने अपने रक्त बहा के ये देश को स्वाधीन करवाया। और उस देश में हम जन्म लिया, उसका नाम है भारत वर्ष जी, वो देश का नाम है इंडिया, वो माँ का देश है। और उस देश को हम ख़त्म कर रहा है क्योंकि हमें हमारा कोई दोस्त या हमारा फैमिली मेम्बर किसी ने रक्त नहीं बहाया है। आज़ादी में हमारा परिवार कोई नहीं था, इसलिए हमें नहीं मालूम है जो देश को आज़ादी करने के लिए हमें कितना बड़ा योगदान देना पड़ा, क्योंकि हमारे परिवार में कोई था ही नहीं है, इसलिए हम ऐश कर रहे हैं। लेकिन जिसकी परिवार से किन्होंने रक्त बहा है, जिन्होंने वीरता से उन्होंने चाहे वो बाबर हो, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो अंग्रेज हो जो भगाया है, उनकी परिवार को आप पूछो कितना दर्द है। कल्याण जी, जैसे कि महिलाओं की हम बात कर रहे थे, महिलाओं को लेकर के आपका ये अवार्ड शो है जो होने जा रहा है 24 तारीख को। पहले महिलाओं का बहिष्कार किया जाता था हर जगह पर, चाहे जी, कोई भी फील्ड हो, जी, लेकिन आज वही महिलाएं, वही नारी आज सब पर भारी है। जी, इस कड़ी में आपने जैसे कि बताया कि आप कई सारे एमएलएज, जो महिला एमएलए हैं, जी, उनको भी आप लेकर आ रहे हैं, जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो दस्तक दे रहा है। जी। क्या आपको लगता है कि मतलब कहीं इसका कोई इफेक्ट वगैरह आपके किसी इवेंट पे पड़ेगा या फिर? नहीं, कोरोना जो है बेसिकली एक ब्रांड बन चुका है। दिस इज़ अ ब्रांड, मैं बोलूँ तो कोरोना है नहीं है, वो एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड को बजाय रखना है। और जो भी गाइडलाइंस आप रहेगा, जो भी रहेंगे उसका हम पालन करेंगे। हम कानून को हम नमन करते हैं, हमारे जो भी हमारा कानून जो भी बोलेंगे उनको मैं पालन करके हमारी शो होगा। चाहे वो अगर मास्क पहन के बोलेंगे तो हम मास्क पहन के हम करेंगे, जितने भी लोग बोलेंगे जितने लोग अलाउड करेंगे हम इसी तरह से हम काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना आके चला जाता है, फिर से वो आ जाता है, फिर से वो चला जाता है, तो मुझे ये नहीं लग रहा जो कोरोना कहाँ छुपा हुआ है, वो छुपा कहाँ है। क्योंकि कोरोना बार बार आते रहेगा, जाते रहेगा, तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो जिस तरीके से बिजनेस पकड़ा है ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, तो भाई फिर से नहीं, इंडिया सुधर नहीं पाएगा, फिर से वो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा जहाँ पर श्रीलंका आज हाल में है। उसके बाद नेपाल के रास्ता भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, उनका भी थोड़ा सा जीडीपी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो भाई इंडिया को ना मत ख़राब करो, तो ब्रांड जो है उस ब्रांड को बनाए रखो, लेकिन हम जैसे लोगों को काम करने दीजिए। हम नहीं काम करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा लोगों का परिवार। क्योंकि जब हम शो करते हैं तब कम से कम 100 लोगों का परिवार वो चलता है। कल्याण जी, आपके इवेंट मैं भी शुरू से आपके इवेंट जो है वो अटेंड करता हुआ आ रहा जी। हूँ। मैंने भी आपके कई इवेंट देखे, काफ़ी अच्छे इवेंट आपके होते हैं। जी। काफ़ी नए टैलेंट को, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, काफ़ी नए टैलेंट को आप मौका देते हैं। जी। तो इस बार भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, नए टैलेंट को आप मौका दे रहे हैं, जिनको आप मैंने सुना है कि आपकी कोई मूवी भी आ रही है, जी। किसी शो में भी हैं आप, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, नया टैलेंटेड बेसिकली मेरा जो फ़िल्म अभी मेरा बहुत सारे फ़िल्म रिलीज़ है एज़ ए एक्टर, और काफ़ी सारे फ़िल्म मेरा आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, मालूम है मैं बड़ा स्टार हूँ, मेरा बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, उसका बाजू वाला का बेटा आएगा, उसके बाद मेरा दोस्त है उसका बेटा आएगा, उसकी बेटी आएगा। तो बाकी जो कलाकार है कहाँ जाएगा वो? मतलब वो अपना गाँव चला जाए या खड्डा खोद के वो वहाँ गिर जाए वो? तो टैलेंट सबके अंदर भरा हुआ है कूट-कूट के, लेकिन उसको मौका दिया जाए। उसको कम से कम उसको एक बार तो उसको अपनी टैलेंट का वो दिखाने का, प्रदर्शन का, वो करने का वो जगह दिया जाए, वो मंच दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ, मुझे जो नहीं मिला था बॉम्बे में, तो मैं चाहता हूँ
कैसे कठिनाई से मैंने लाइफ को आगे लेके आया, मैंने भी लोगों का पैर पड़ा, ये किया, बहुत सारे वो कठिनाई है। तो लेकिन मैं जब बना हूँ महादेव के आशीर्वाद से, तो मैं चाहता हूँ मेरी मन से कोई जो कलाकार है, जो नया है, उनको वो जगह मिले। जो मेरे साथ जो हुआ था वो ना हो, लेकिन अभी वो चीज़ बदल गया है। ये नया इंडिया है, ये न्यू इंडिया है, तो इसमें बदलेगा। इसमें एक बड़ा स्टार का बेटा नहीं आएगा। यहाँ पे जिसके पास टैलेंट है वही उसका ही बेटा आएगा, चाहे वो चाची का बेटा हो, चाहे वो खेती करता हो उसका बेटा हो, चाहे कोई ऑटो चलाता है उसका बेटा हो, चाहे किसी का ही बेटा हो। टैलेंट है तो उसको हम ये भाई अभी चेंज हो गया भाई, ये सब नहीं, वो नहीं चलेगा। अभी सब चेंज हो गया। अभी जिसके पास कला है भाई वही भाई काम करेंगे और वही भाई राज करेंगे। अभी जिस तरीके से देखिए ना, केजीएफ राज कर रहा है, सबकी बोलती बंद कर दिया। आरआर देखिए राज कर रहा है, सबकी बोलती बंद कर दिया। तो केजीएफ में एक डायलॉग भी है, नेपोटिज्म, अरे नहीं चलेगा भैया। तो केजीएफ में क्यों डाला? नेपोटिज्म तो इंडस्ट्री में है ही। पिछले साल आप देख लो कितने बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन नेपोटिज्म का वो जो वर्ड है वो फिल्म के अंदर क्यों दिया? फिल्म के बाहर हमने अभी तक सुना है, लेकिन फिल्म के अंदर नहीं सुना। लेकिन एक केजीएफ में वो चीज़ दिया, इसीलिए दिया क्योंकि भाई अभी नहीं चलेगा, नेपोटिज्म खत्म हो चुका है। कहें तो खुलासा कर खुलासा कर दिया पूरा, एकदम केजीएफ ने पूरा खुलासा कर दिया भाई, नेपोटिज्म नहीं। जिसका बेटा के पास है कुछ करने का चाहत और कला, भाई वही फाड़ेगा, चाहे वो किसी का भी बेटा हो। बस हम कल्याण जी जाना की तरफ से देखते ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ अलग धमाल मचाते हैं, डांस परफॉर्मेंस को लेकर के हो, चाहे अपने एक्ट को लेकर के हो। क्या इस बार आखिरी में आप धमाल रहेगा? इसमें 2 शो है जिसमें नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड, बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड। वो बिजनेसमैन को हम सम्मान कर रहे हैं जो बिजनेसमैन बेसिकली उसकी माँ बाप कोई ऑटो चला के, कोई घर में पोता मार के, या ठेला चला के, या भाजी बेच के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज वो बच्चा एक सफल बिजनेसमैन बना है, एक सफल जगह पे वो ये पहुंचा है। आज एक बड़ा बिजनेसमैन का रूप में उनकी लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं। ऐसे बिजनेसमैन को हम सम्मान कर रहे हैं जो गरीबों से हटकर आज एक बड़ा सफल बिजनेसमैन है। ऐसे बिजनेसमैन को उनकी माता पिता का हाथों से हम उनको सम्मान कर रहे हैं। एक होता है बिजनेसमैन को सम्मान करना, एक होता है जो माँ बाप ने कितनी कठिनाई से पढ़ा के लिखा के उसको आगे लेके आज वो एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं माँ बाप को और उसके बच्चों को देते हैं। लेकिन ये जो शो है एकदम अलग है, हटके है। हम उनको सम्मान कर रहे हैं जिनकी माँ बाप के हाथों से, चाहे वो माँ बाप अगर नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बड़ा भाई हो या भाई हो, वाइफ हो, जो वो जर्नी में उनको बहुत बड़ा साथ दिया है, वो साथ में थे, उनकी हाथों से हम सम्मान कर रहे हैं। जो एक अलग ही अनोखा ये शो होगा, क्योंकि आज तक बिजनेसमैन को सम्मान मिला है, उनके परिवार को नहीं मिला। तो ऐसे इस टाइप से हमारा वो प्रोग्राम होगा, सोशल है, अच्छा होगा। एक समाज में हम एक होता है ना मैसेज लेके आ रहा है भाई, ऐसा भी हो सकता है कोई अवार्ड शो। इसके अलावा यहाँ पर कॉमेडी है, डांस है, धमाल है, जैसा होता है। और बीच बीच में बड़े बड़े स्टार आ रहा है। इसमें काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार है वो रहेंगे जो बॉम्बे से आ रहे हैं। पिछली बार जो आए थे इस बार भी आ रहे हैं। इसके अलावा हम 2 फिल्म का हम पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। दिस वन मूवी नॉट फॉर भोजपुरी, इज़ द अवधी, मतलब भोजपुरी हिंदी मिक्स, जैसा नदिया के पार थे फिल्म। इस तरीके से भोजपुरी या डांसर बोल के एक फ़िल्म है जिसमें मेरे पास मैं जो डांस करता हूँ, मेरा जो पैसन है डांस अंदर, तो उसको मैं एक पारिवारिक फिल्म के अंदर से मैं उसको दिखा रहा हूँ। एक बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है और वो आप देखने के बाद आपको डांस फिर से याद आएगा। आई एम ए डिस्को डांसर, वो चीज़ आपको याद आएगा। उसके अलावा मैं एक फिल्म का मैं मुहूर्त कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म है। फिल्म का नाम है जय श्री राम रियल पाठ कथा इंडिया। आज इंडिया में जो चल रहा है जय श्री राम, जो आज इतना बड़ा धमाल हो रहा है, बेसिकली जय श्री राम क्या है, हमारा भगवान है, उनके ऊपर जो आज लोगों अपनी राय रख रहा है। राम को लेके जिस तरीके से राजनीति हो रहा है, लेकिन राम के मन में क्या था वो किसी को नहीं पता। राम को किसने देखा है वो किसी को नहीं पता। राम हमारे जो भगवान है, उनके साथ में आज के तारीख में जितने भी मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, जो आज उनके बारे में बता रहा है, क्या उसके साथ में उन्होंने गुजारा क्या दिन, जो राम के बारे में इतनी सारी चीज़ उनको मालूम है। राम तो भगवान है, भगवान को सिर्फ हम पूछते हैं, कभी उनको देखा नहीं है हम।
उनकी सोच को हम सामने लेके आते हैं, वो जो सोचते थे वो हम सामने लेके आते हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन इतना राजनीति क्यों? उसी का ही मेरी फिल्म है। फिल्म का नाम है जय श्री राम। राम ने कभी नहीं बोला सबको मार पीटो। धीरे धीरे राजनीति में आ रहे हैं आप। राजनीति तो नहीं, लेकिन मेरे को हाल इतना ही है, आजकल के युवा पीढ़ी को मुझे बचाना है सर। जैसा आप एक युवा हो, आप एक पत्रकार हो, आप एक सफल पत्रकार हो, जैसा कैमरा लेके खड़े हैं मेरा भाई, वो एक सफल कैमरामैन है, एक सफल सिंगर है। लेकिन इसी तरह मैं आपकी तरह, मेरी तरह सफल कब बनेगा वो युवा पीढ़ी जो आज इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, डिस्को में, दारू में वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आपकी तरह, मेरी तरह, मेरे दोस्त की तरह कब बनेगा वो? कब इस देश को एक ऐसा एक युवा चाहिए, हमें वो युवा चाहिए भाई, दारू में नहीं। हमें वो युवा चाहिए जो डिस्को में जाके दारू पी के गिर रहा है, वो युवा नहीं। जो इंस्टाग्राम में गलत मैसेज, भड़का हुआ भाषण और हिंदू मुसलमान हिंदू, हमें वो युवा नहीं चाहिए जो हाथ में तलवार हो, हाथ में डंडा हो। हमें वो युवा चाहिए जो देश के लिए मर मिट जाए, देश के लिए, अपना देश को बांटने के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के नहीं, मुसलमान हिंदू के लिए नहीं, जो देश के लिए मर मिटे। वो क्या है? वो है चीन। वो क्या है? वो है पाकिस्तान। वो क्या है? जो बाहर की कंट्री, उसके लिए मर मिटना चाहिए भाई। वो अगर कभी आक्रमण किया तो हम युवा पीढ़ी, हम आर्मी के साथ मिलकर आक्रमण करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। वो चाहिए हमें युवा पीढ़ी, जो किसी भी देश अगर हमें आंख उठा के देखे, उसकी आंख को तोड़ देने का हम वो ताकत हम लोग रखेंगे। तो वो युवा पीढ़ी हमें चाहिए ना। वो युवा पीढ़ी चाहिए जो देश के अंदर ही बैठ के देश के भाई को, देश के हमारी सभ्यता को, देश के हमारे संस्कृति को, देश के हमारे आने वाले पीढ़ी को, देश के आने वाली नस्ल को हम बर्बाद करने जा रहे हैं। ऐसे युवा पीढ़ी हमें नहीं चाहिए सर। तो बहुत अच्छा लगा कल्याण जी आपसे बात करके, मतलब इतना कुछ आपने बताया इवेंट से रिलेटेड भी, और उससे बाहर भी हम गए। हालांकि थोड़ा राजनीति टर्निंग पॉइंट हम पहुंच गए थे, लेकिन वहां से आखिरकार बाहर निकल गए। आपकी चैनल से मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पूरी टीम को, माय लवली वाइफ अंकिता जाना को। अंकिता जाना मेरी जान है, एंड माय लवली डॉटर, मेरी माँ, वो सेकंड मेरी माँ है। अविका जाना मेरी 1 साल की मेरी बेटी है। और मेरी पूरी टीम के जो मेरा जो पूरा धरता है, करता है, मेरा भाई, मेरी जान, वो है वैरू जैन जो मेरे सामने बैठे हैं। और इसके अलावा हमारी टीम के जो ये पूरा हमारे लिस्ट है, जैसा सुनील गायकवाड़ साहब है जो एक्स एमपी है, लेकिन वो हमारे नेशनल एडवाइज़र है। इसके अलावा मेरे शैलेश दुबे जी है जो नेशनल लीगल एडवाइज़र है। हमारे रविंद्र कुमार सिंह है जो लीगल एडवाइज़र है। इसका वैरू जैन साहब जो बैठे हैं। गौरव शाह है जो नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है हमारा, हमारे यूथ का वो प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अजय शर्मा है जो दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे जो दिल्ली के जो शो हो रहा है। मदन दास है जो दिल्ली के युवा प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो हमारे कुलविंदर सिंह साहब है जो राजस्थान का ये प्रेसिडेंट है। ऐसे तमाम जितने भी DPIF की टीम है, अलग अलग स्टेट के, सुबह हो जाएगा नाम लेने से, क्योंकि 12,000 वो लोग हैं। उन सभी का टीम के प्यार, मोहब्बत, उनकी आशीर्वाद से ये हम शो कर पाते हैं। और ये शो 24 को धमाल होगा। तमाम मीडिया को मेरा निवेदन है, और मैं जनहित को मैं सलाम करता हूँ। जनहित के टाइम्स के तमाम जो रिपोर्टर है, कैमरामैन है, उनकी जितने भी उनकी टीम के लोग हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। जनहित के जितने भी व्यूवर्स हैं जो उसको देखते हैं इस चैनल को, उन सभी व्यूवर्स को मैं सलाम करता हूँ। और जनहित टाइम्स को आप देखते रहिए। एक बेहतरीन, एक जोरदार, एक धमाकेदार, एक प्यारा, खूबसूरत एक चैनल है जिनको मेरा दिल में है, और निश्चित आपका दिल में भी है वो। इसको आप देखते रहिए। और जिसने आप सब्सक्राइब नहीं किया हो यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये हमारा जो रोज़ की जो बातें हैं, रोज़ की जो मुद्दा है, वो आप तक वो नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें और जनहित के साथ, टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। आपने तो मेरी क्लोजिंग भी दे दी। तो हाँ, भैरू जैन भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जो इवेंट हो रहा वाला है उसके वो लेकर के इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए आप। तो भैरू जैन जी, आप बताइए थोड़ा इस इवेंट के बारे में, क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ इस बार धमाल देखने को मिला? जी, सबसे पहले मैं जनहित टाइम्स के पूरी टीम को मैं नमस्कार करता हूँ जो इतना मौका दिया 1-to-1 करने का। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कल्याण जी भाई ने बता दिया कैसा एक शो होने वाला है। एक शो हमारा एक ऐसा माध्यम है
एक जिससे हम सोशल मैसेज भी देना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ शो करते हैं एक बिजनेस के रूप में, हमारा बेसिकली वो मुद्दा नहीं है। एक मैसेज हो, एक देश के लिए कुछ करना है, अगर हम कुछ लोग आगे बढ़ेंगे तो एक वो चेन बनेगी, तो हमारे कोई एक मैसेज जाता है और एक ये जरिया है और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम लोगों को एक मैसेज देते हैं। तो बस वो मैसेज को लेके वो आगे की सोच को, फ्यूचर को रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे कि देश में बहुत सारे टैलेंट ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो हर कोई नहीं निकाल पाता। कल्याण जी, आप दोनों साथ में हैं, काफ़ी टैलेंट को आपने मौका दिया है, तो आगे आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? इस अवार्ड फंक्शन के बाद क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ आगे करना है, क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? जैसे कि आपने कहा, जो टैलेंट काफ़ी लोगों में है, पर कुछ रीजंस होते हैं जो आगे तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो आगे तक कुछ लोग होते हैं जिसे आने नहीं देते हैं, जो बाकायदा जिसे कहते हैं हम एक्चुअल टैलेंट, वो पीछे ही रह जाता है। फिर कोई पहचान के थ्रू कोई किसी का, तो उनको ही आगे मौका मिलता है। तो बस हमारा यही है कि जो उधर तक नहीं पहुँचे, हम एटलीस्ट इतना सपोर्ट कर सकते हैं उनको कि आगे तक ले आए, उनको एक फ्रेमिंग दे, एक आगे तक इनको इनका टैलेंट दिखाए। और जैसे कि शो अभी होने वाला है, उसके बाद जो हमारी जो जैसे कि आपको बताया गया है जो मूवीज़ वगैरह है, उसमें काफ़ी नए कलाकार आपको देखने मिलेंगे। और एक कोशिश करेंगे, बाकी जो ऊपर वाले की मेहरबानी है बस, और आप सभी का आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के इवेंट के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये इवेंट पिछले बार इवेंट्स की तरह ही सफल रहेगा और बहुत धमाकेदार होने वाला है। अपने दर्शकों को भी बोलूँगा कि भैरू जैन जी और कल्याण जी जाना, जो कि गरीबों के एक्टर हैं, इनको ज़रूर देखिए, इनकी फ़िल्म को ज़रूर देखिए और इनके इवेंट को सपोर्ट कीजिए। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।